हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 ब्लॉसम इंग्लिश इसका चैप्टर 11 ये देखिए लेसन 10 स्मार्ट आइसक्रीम इसका पार्ट 2 पढ़ाने वाली हूँ और इसके साथ जो भी एक्टिविटीज़ है वो भी मैं सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं, तब आप लोगों को पार्ट 2 भी पूरा क्लियर हो जाएगा समझने में। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 में क्या बोला गया है, लेट्स कंटिन्यू। इट ऑल स्टार्टेड विद द आइसक्रीम मैन मिस्टर पेपी। यह सब कुछ शुरू हुआ था, मतलब यह सब कुछ उस आइसक्रीम बेचने वाले आदमी मिस्टर पेपी से शुरू हुआ। He had a van which he parked outside the school. उसके पास एक वैन थी जो वह स्कूल के बाहर खड़ी करता था। He sold ice cream. वह हर तरह की आइसक्रीम बेच all different types. He sold ice cream all different types. वह हर तरह की आइसक्रीम बेचता था। He had every flavor there is. यानी कि उसके पास हर स्वाद की आइसक्रीम थी। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर लूँ कैमरा को। ओके, अब यहाँ से देखिए, ही डिडंट लाइक मी वेरी मच। वो वह मुझे या फिर उसने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया था। ही टोल्ड मी वंस यू थिंक यू आर स्मार्ट, वन डे यू विल बी टू स्मार्ट। उसने मुझसे एक बार कहा था कि तुम खुद को बहुत होशियार समझते हो, एक दिन तुम ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट हो जाओगे। ठीक है, ऐसा उस मिस्टर पेपी आइसक्रीम बेचने वाले ने कहा था। किससे कहा था? इस चैप्टर के जो नरेटर है उनसे कहा था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, आई जस्ट लाफ्ड एंड वॉकड ऑफ। ठीक है, तो आई जस्ट लाफ्ड एंड वॉकड ऑफ इसका मतलब मैं बस हंसा और वहाँ से चला गया। आई न्यू ही वुडंट डू एनीथिंग। मुझे पता था कि वह कुछ नहीं करेगा। ही वॉज टू सॉफ्ट हार्टेड। वह बहुत दयालु था। ही वॉज ऑलवेज गिविंग फ्री आइसक्रीम टू किड्स हु हैड नो मनी। वह हमेशा उन बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम देता था जिनके पास पैसे नहीं होते थे। ही फेल्ट सॉरी फॉर पुअर पीपल। उसे गरीब लोगों के लिए दुख होता था। There were a lot of stories going round about that ice cream. यानी कि लोग कहते थे, आइसक्रीम को लेकर कई कहानियाँ घूम रही थी लोगों के मन में ना। उसे गरीब लोगों के लिए दुख होता था और ठीक उसी तरह आइसक्रीम को लेकर भी बहुत सारी कहानियाँ जो हैं वो आसपास घूम रही थी, लेखक के आसपास घूम रही थी। People said that it was good for you. लोग कहते थे कि वो आइसक्रीम आपके लिए फ़ायदेमंद है। Some kids said that it made you better than when you were sick. इसका मतलब कुछ बच्चे कहते थे कि अगर आप बीमार हो तो वो आइसक्रीम आपको बेहतर बना देती है। ठीक है, one of the teachers called it happy ice cream. I didn't believe it. It never made me happy. एक बार किसी टीचर ने कहा कि यह एक हैप्पी आइसक्रीम है, यह एक खुश करने वाली आइसक्रीम है, कहा था। ठीक है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता था। उस आइसक्रीम ने मुझे तो कभी खुश नहीं किया था, ऐसा आइसक्रीम मैन ये जो नरेटर है ये कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है ऑल द सेम देयर वाज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट इट। इसका मतलब हुआ फिर भी उस आइसक्रीम में कुछ अजीब था। देयर वाज अ किड एट स्कूल हु हैड अ लॉन्ग नोज। इसका मतलब हुआ कि स्कूल में एक लड़का था जिसकी नाक बहुत लंबी थी। When he blew it, you could hear it a mile away. यानी कि जब वह फूंक मारता था नाक से या फिर सांस छोड़ता था नाक से तो 1 मील दूर तक आवाज़ सुनाई देती थी। पेपी फेल्ट सॉरी फॉर हिम। पेपी को उस पर दया आ गई। He gave him a small green ice cream every morning for नथिंग। ये देखिए, फॉर नथिंग इसका मतलब हुआ कि वह उसे हर सुबह बिना किसी पैसे के, बिना किसी चीज़ के बदले एक छोटी हरी आइसक्रीम देता था। ठीक है, ताकि उसकी जो लॉन्ग नोज़ है वो नॉर्मल हो जाए। ठीक है, यू वोंट बिलीव व्हाट हैपेंड। इसका मतलब लेखक कह रहे हैं कि आपको विश्वास नहीं होगा, यकीन नहीं करोगे कि क्या हुआ। हिज नोज बिगिन टू ग्रो स्मॉलर। उसकी जो नाक थी वह छोटी होने
होने लगी। एवरी डे इट ग्रू अ बिट स्मॉलर, वह धीरे धीरे रोज़ थोड़ा 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 कम होने लगा, छोटी होती गई। इन द एंड इट वॉज जस्ट अ नॉर्मल नोज, उसके बाद अंत में वह एक सामान्य नाक बन गई। ठीक है, तो अंत में वह एक सामान्य नाक बन गई। When it was the right size, पेपी stopped giving him the green आइसक्रीम, और जैसे ही मतलब जब उस बच्चे की नाक जो है सही आकार में आ गई तो मिस्टर पेपी ने उसे हरी आइसक्रीम, ग्रीन आइसक्रीम देना बंद कर दिया। He gave a purple ice cream to a boy with pimples and his pimples were cured। इसका मतलब कि फिर उसने एक लड़के को बैगनी रंग की आइसक्रीम देनी शुरू कर दी। ठीक है, क्योंकि उसके बहुत सारे पिंपल थे और उस आइसक्रीम को खाकर उसके पिंपल जो है वो धीरे धीरे ठीक हो गए। ठीक है, I made up my mind to put a stop to this ice cream business। मेरे दिमाग में या फिर मैंने ठान लिया कि इस आइसक्रीम बिजनेस को रोकना ही होगा। Jerome Dadian had been eating ice cream the day he got 100 for maths। जेरोम डेडियन ने जिस दिन गणित में 100 में से 100 अंक पाए थे वह आइसक्रीम खा रहा था। It must have been the ice cream making him smart। इसका मतलब कि वह आइसक्रीम खा रहा था जिस दिन उसे 100 में से 100 मिले थे, तो ऐसा लेखक को लग रहा है कि ज़रूर आइसक्रीम ही उसे होशियार बना रही थी। ठीक है, I wasn't going to have anyone doing as well as me। इसका मतलब कि मैं नहीं चाहता था कि कोई और मुझसे अच्छा करे। I was the smartest kid in school and that's the way I wanted it to stay। मैं लेखक जो है स्कूल के वो कह रहे हैं कि मैं स्कूल का सबसे होशियार बच्चा था और मैं चाहता था कि ऐसा ही बना रहे, मतलब मैं ही स्मार्टेस्ट किड बना रहूं। आई वॉन्टेड टू गेट अ लुक इनसाइड दैट आइसक्रीम वैन टू फाइंड आउट व्हाट वाज गोइंग ऑन। इसलिए मैंने तय किया कि उस आइसक्रीम वैन के अंदर झांक कर देखना पड़ेगा कि असल में चल क्या रहा है। ठीक है, ये पार्ट 2 हमारा कंप्लीट होता है। तो अब मैं इसके साथ इसकी जो एक्टिविटीज़ है मैं वो सॉल्व करके आप लोगों को बता देती हूँ। तो सबसे पहले है इसकी एक्टिविटी 4। ठीक है, राइट T for true and F for false in the given boxes, give supporting statements for each of your answer। अब इसमें से कौन ट्रू है कौन फॉल्स हम लोगों को वो बताना है और सपोर्टिंग स्टेटमेंट भी देना है। यहाँ पर देखिए क्या है, पहला ए नंबर, मिस्टर पेपी सोल्ड आइसक्रीम ऑफ ओनली 1 फ्लेवर। तो हम लोगों ने अभी बुक में पढ़ा है ना कि मिस्टर पेपी जो है वो डिफरेंट फ्लेवर के आइसक्रीम बेचते थे, तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स। इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट होगा ही सोल्ड आइसक्रीम ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट होगा ही सोल्ड आइसक्रीम ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स। बी नंबर, द आइसक्रीम मैन वॉज वेरी अनकाइंड। आइसक्रीम मैन जो था क्या वो बहुत ही निर्दयी था, अनकाइंड था, तो ये भी होगा फॉल्स। इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट होगा ही वॉज टू सॉफ्ट हार्टेड। HEART होगा, हाँ यहाँ आर होगा, ये देखिए ही वॉज टू सॉफ्ट हार्टेड, यानी कि वह बहुत ही नरम दिल का इंसान था, बहुत ही दयालु इंसान था। इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट हो जाएगा ही वॉज टू सॉफ्ट हार्टेड। ओके, नंबर सी, द पर्पल आइसक्रीम हैड नो इफेक्ट ऑन द बॉय। वो जो पर्पल आइसक्रीम थी उसका कोई असर उस लड़के पर नहीं पड़ा, तो ये भी होगा फॉल्स। उस लड़के की तो पिंपल ठीक हो गई थी ना, जिसे मिस्टर पेपी ने जब उसे पर्पल आइसक्रीम दिया, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट बुक में ही है, यहाँ आप लोग लिखिएगा। ये देखिए, ही गेव अ पर्पल आइसक्रीम टू अ बॉय विथ पिंपल्स एंड हिज पिंपल्स वेयर क्यूर्ड। ही गेव अ पर्पल आइसक्रीम टू अ बॉय विथ पिंपल्स एंड हिज पिंपल्स वेयर क्यूर्ड, बिकॉज ये हो गया सी का सपोर्टिंग स्टेटमेंट। उसने जब उस लड़की को आइसक्रीम दिया, पर्पल आइसक्रीम, जिसके पिंपल हुए थे वो धीरे धीरे ठीक हो गई। उस आइसक्रीम से उस बच्चे की पिंपल जो है वो ठीक हो गई। ये इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट हो जाएगा। अब डी नंबर को देखिए, द स्पीकर बिलीव दैट देयर वॉज नो अदर बॉय स्मार्टर देन हिम इन स्कूल। यानी कि स्पीकर यानी वक्ता को यह विश्वास था कि उनसे ज़्यादा स्मार्टर बॉय, मतलब उनसे ज़्यादा होशियार बच्चा इस स्कूल में नहीं है। तो अब इसलिए ट्रू होगा, उन्हें तो ये विश्वास था ना, तो ये ट्रू होगा। इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट ये होगा, आई वॉज द स्मार्टेस्ट किड इन स्कूल एंड दैट्स द वे आई वॉन्टेड इट टू स्टे। मैं रिपीट कर रही हूँ,
सॉरी स्टूडेंट्स, हो सकता है बाहर बारिश हो रही है तो थोड़े बिजली के गरजने की आवाज़ आ रही है, ठीक है, बादल के गरजने की आवाज़ आ रही है, तो मैं इसको बता दे रही हूँ। आई वॉज द स्मार्टेस्ट किड इन स्कूल एंड दैट्स द वे आई वॉन्टेड इट टू स्टे, ठीक है, मतलब लेखक को ऐसा लगता था कि मैं ही स्मार्टेस्ट किड हूँ इस स्कूल का और मैं ऐसा बना रहना चाहता हूँ और मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये ऐसा बना रहे, ठीक है। तो ये हो गया डी नंबर हमारा सपोर्टिंग स्टेटमेंट। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर में आते हैं। तो क्वेश्चन आंसर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट डिड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन कंप्लीट सेंटेंसेस। ये है एक्टिविटी 5। व्हाट डिड मिस्टर पेपी सोल्ड, यानी कि मिस्टर पेपी जो है वो क्या बेचते थे, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसका आंसर ये होगा, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, मिस्टर पेपी सोल्ड आइसक्रीम ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स। मिस्टर पेपी सोल्ड आइसक्रीम ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स। मिस्टर पेपी जो है वो डिफरेंट टाइप्स के आइसक्रीम बेचते थे, ठीक है, अलग अलग तरह के आइसक्रीम बेचते थे। तब हम लोग बी नंबर में आते हैं। बी नंबर में है हाउ डिड द स्पीकर नो दैट मिस्टर पेपी वॉज अ सॉफ्ट हार्टेड पर्सन। वक्ता को यह कैसे पता चला या उन्होंने ये कैसे जाना कि मिस्टर पेपी जो है वो एक नरम दिल के इंसान है या एक दयालु पर्सन है, कैसे पता चला। तो इसका आंसर यहाँ से आप लोग लिखिएगा, मिस्टर पेपी वॉज ऑलवेज गिविंग फ्री आइसक्रीम टू किड्स हु हैड नो मनी। द स्पीकर नोटिस दैट एंड थस ही न्यू दैट ही वॉज अ सॉफ्ट हार्टेड पर्सन। मिस्टर पेपी जो है वो बच्चों को हमेशा फ्री आइसक्रीम देते थे जिनके पास पैसे नहीं होते थे। इस तरह स्पीकर जो है वक्ता ने नोटिस किया कि वह एक नरम दिल और दयालु इंसान है, ठीक है। तो अब हम लोग सी नंबर में आते हैं। सी नंबर देखिए, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द ग्रीन आइसक्रीम। ग्रीन आइसक्रीम में ऐसा क्या स्पेशल था। तो द ग्रीन आइसक्रीम हैड द एबिलिटी टू मेक अ लॉन्ग नोज नॉर्मल। द ग्रीन आइसक्रीम हैड द एबिलिटी टू मेक अ लॉन्ग नोज नॉर्मल। ग्रीन आइसक्रीम के पास यह खासियत थी, मतलब उसकी यह खासियत थी कि वह एक लंबे नाक को नॉर्मल सामान्य बना देता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डी नंबर में। तो डी नंबर देखिए, व्हाई डिड द स्पीकर वांट टू डू बेटर देन एवरीवन एल्स इन द क्लास। स्पीकर जो है, वक्ता जो है वो सबसे अच्छा, अपने क्लास में सबसे अच्छा क्यों रहना चाहते थे। वाई मतलब क्यों रहना चाहते थे, क्यों वो ऐसा क्यों चाहते थे वो। इसका आंसर होगा द स्पीकर वांटेड टू डू बेटर देन एवरीवन एल्स इन द क्लास बिकॉज ही वाज प्राउड ऑफ बीइंग द स्मार्टेस्ट किड इन स्कूल एंड वांटेड इट टू स्टे दैट वे। स्पीकर जो है वो क्लास में या फिर किसी से भी सबसे बेटर रहना चाहते थे क्योंकि वह उन्हें जो है अपने स्कूल का स्मार्टेस्ट किड होने का बड़ा गर्व था और वो चाहते थे कि ऐसा ही बना रहे, मैं ही अपने स्कूल का, अपने क्लास का एक स्मार्टेस्ट किड बनकर रहूं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा द स्पीकर वांटेड टू डू बेटर देन एवरीवन एल्स इन द क्लास बिकॉज ही वाज प्राउड ऑफ बीइंग द स्मार्टेस्ट किड इन स्कूल एंड वांटेड इट टू स्टे दैट वे। ओके, ये हो गया इसके साथ एक्टिविटी 4 और 5 कंप्लीट। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 3 कंप्लीट कर दूंगी। उसके बाद ये चैप्टर 6 का पूरा, मतलब ये जो बुक है इंग्लिश का पूरा होल चैप्टर मैंने डाल दिया है और अपने चैनल पर अपलोड भी कर दिया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से चेक करके जो भी आप लोगों को चाहिए आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।